हम लोग चैप्टर नंबर 9 यानी हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब नीचे की तरफ देखते हैं तब ये बनता है। तो पूछा है कि हाइट टावर की कितनी होगी। मैं जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया है उससे एक चीज हमें समझ में आ गई है कि जब भी बिल्डिंग आएगी और टावर आएगी तो टावर की हाइट को हमें ज्यादा दिखाना है एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम इसमें बिल्डिंग को बना लेते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का जो टॉप है वो 7 मीटर हाई है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। वो ऑब्जर्वर सामने वाली टावर को पहले टॉप पॉइंट को देखता है और सामने वाले टावर के बॉटम पॉइंट को देखता है, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब बिल्डिंग से केबल टावर ज्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होगा जब केबल टावर की हाइट थोड़ी ज्यादा होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी चीज के लिए तभी बनता है जब वो ज्यादा ऊपर की तरफ होता है। तो केबल टावर की हाइट ज्यादा होगी, तो ये जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, और जब नीचे की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का बनता है। याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये 45 है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री होगा। ए बी सी डी एंड ई, ये 7 है तो ऑब्वियस है ये भी 7 मीटर ही होगा। ये अननोन है, इसको मैंने x मान लिया, और ये भी लेंथ क्या होगी, x होगी। इसे हम h मान लेते हैं। हमें क्या निकालना है, इस केबल टावर की हाइट निकालना है। केबल टावर क्या है, AC है, यानी h + 7 निकालना होगा। 7 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो अननोन नंबर है h, उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये है, दूसरा ये। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABE, और ABE ट्राइंगल में tan 60 लगा दिया। tan 60 क्या होता है, h/x, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। √3 = h/x आएगा, तो h आ जाएगा √3 × x। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद मैंने सेकंड ट्राइंगल लिया, सेकंड ट्राइंगल ले लिया EDC ट्राइंगल को लिया, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और मैंने एक बात बोली थी कई बार, जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है तो जितनी हाइट होती है उतनी बेस होता है, और ये हम निकाल भी लेते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस 1 = 7/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x = 7 आ गया। अब h निकालना है, तो x की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे तो आएगा h/√3 = 7, और जब हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो h = 7√3 मीटर आ जाएगा। तो ये हाइट होगी, लेकिन हमें निकालना क्या है, AC को निकालना है। AC क्या होता है, h + 7, और h निकाल लिया था 7√3 + 7, और इसके बाद दोनों से कॉमन आ रहा है 7 कॉमन निकाल लिया, बचेगा √। इस तरह से ये फाइनल आंसर 7√3 + 1 आएगा। और चाहो तो इसमें √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, अदरवाइज यही फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 70 मीटर हाई लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल। लाइट हाउस ज्यादातर सी एरिया में ही लगाए जाते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पे ये सी एरिया है, मतलब वाटर सरफेस होगा। इस वाटर सरफेस पे दो शिफ्ट है, एक यहाँ पे शिफ्ट है और दूसरा यहाँ पे शिफ्ट है। ये दोनों शिफ्ट जब यहां से एक ऑब्जर्वर देख रहा है लाइट हाउस के टॉप से 75 मीटर जिसकी हाइट है, जब ये टॉप से देखेगा तो इसके एंगल 30 और 45 डिग्री बनते हैं। ये मालूम है, जितना दूर जाएंगे एंगल उतना छोटा होगा, जितना वर्टिकल के पास आएंगे एंगल उतना बड़ा होता है।
ए बी सी और डी, ये एक सिप है, डी और सी सिप दूसरा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिप्स। तो दोनों सिप के बीच का डिस्टेंस मान लिया x होगा और ये y होगा। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये छोटा ट्राइंगल है, एक ये कंप्लीट ट्राइंगल है। दो राइट एंगल ट्राइंगल है और दो अननोन x और y है। दो सिप के बीच का डिस्टेंस x है, यानी हमें x को फाइंड करना होगा। सबसे पहले ट्राइंगल ले लिया ABC और ABC ट्राइंगल में tan 45 लगा दिया। tan 45 70 अपॉन पाई, 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और बेस सेम होता है, 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन पाई। तो पाई कितना मिलेगा हमें, 75 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड ट्राइंगल लेते हैं। सेकंड ट्राइंगल को लिया ABD और ABD ट्राइंगल में sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस y और सॉरी 10 sin 10 होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस दिया है, 10 ही होगा। तो tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 75 अपॉन x प्लस y और क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसका कर लेते हैं। तो x प्लस y इज इक्वल टू 75√3 आएगा और y की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है, दोनों सिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है 75√3। तो x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। तो फाइनली इसका आंसर हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1। यहाँ पे आंसर को छोड़ सकते हो, अगर चाहो तो इसमें √3 की वैल्यू को पुट किया जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये 1.2 मीटर टॉल है। Spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 मीटर। इस गर्ल ने एक बलून को देखा जो काफी ज्यादा हाइट में था, जिसकी हाइट 88.2 मीटर है। तो ये 88.2 मीटर हाइट है। डायग्राम दिया है क्वेश्चन में। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से इसकी हाइट दिया है। द एंगल ऑफ elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree। जब उसने किसी भी मोमेंट पे देखा बलून को आई से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री का। कुछ टाइम के बाद बलून थोड़ा दूर चला गया। जब बलून दूर चला गया तो गर्ल वहीं पे है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया और एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होकर 30 डिग्री बन गया। पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। पहले यहाँ पे बलून था, अब बलून यहाँ पे पहुंच गया। पूछा है यहाँ से यहाँ तक जाने में बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे मैंने मान लिया बलून ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में x डिस्टेंस कवर किया होगा, ये डिस्टेंस y होगी। ये 1.2 मीटर गर्ल की हाइट है, टोटल हाइट है 88.2। तो ये 1.2 को माइनस कर देते हैं टोटल 88.2 में। जब इसको माइनस करेंगे तो 87 हाइट आ जाएगी, है ना। 87 टोटल थी 88.2, 1.2 को माइनस कर दिया है तो ये भी हो जाएगा 87। अब मेरे पास एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल है और एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी और ई। तो पहले ट्राइंगल ले लिया डी सी ई, स्मॉल ट्राइंगल। तो इसमें लगा दिया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 87/y। ठीक है, ये लेंथ y थी, tan 60 था √3 इज इक्वल टू 87/y। तो y यहां से हमें मिल जाएगा 87/√3। अभी छोड़ देते हैं, रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। इसके बाद सेकेंड ट्राइंगल लिया, सेकेंड ट्राइंगल ले लिया कंप्लीट ट्राइंगल ABE। ABE ट्राइंगल को लिया और ABE ट्राइंगल में tan 30 डिग्री अप्लाई कर दिया। tan 30 क्या होगा, 87 इसकी लेंथ है और मतलब हाइट है 87 और E से जहां तक की हम लेंथ लेना चाहते हैं उसके बीच का गैप है x प्लस y। ठीक है, एक बलून से दूसरे बलून के बीच का गैप निकालना है, मतलब हमें x को कैलकुलेट करना है। तो tan 30 होता है 1/√3, 87/x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस y इज इक्वल टू 87√3। इसके बाद इधर देख लेते हैं, एक स्टेप और बन जाएगा।
तो x इज इक्वल टू 87√3 माइनस बाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 87√3 माइनस बाई का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया कितना 87/√3। अब देखो दोनों से हमें 87 कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं 87 कॉमन आया √3 माइनस 1/√3 आ गया। x इज इक्वल टू 87 ये फ्रैक्शन में है दोनों को ही ले लिया फ्रैक्शन में बाई 1 करके और एलसीएम ले लिया 3 माइनस 1 तो x इज इक्वल टू 87 इंटू 2/√3 आएगा। ये जानते हो फाइनल जब भी आंसर निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू नहीं होती है तो इसके लिए हम इसको रेशनलाइजेशन कर दिया तो x इज इक्वल टू 87 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाई 3 क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कट जाएगा 3 2 जा 6 बचेगा 2 29 तो फाइनली जो आंसर होगा 29 2 जा 58 होता है तो 58√3 तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। इसमें √3 की वैल्यू 1.73 को पुट कर सकते हो। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन नंबर 15। ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर मतलब एक हाईवे है जहां पे एक टावर है और ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर और टावर के ऊपर एक पर्सन एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो कार जो आ रही है उसको देखता है यानी हाईवे पे जो कार आ रही होगी उसको ऑब्जर्व करता है। तो जब वो पहली बार ऑब्जर्व कर रहा होता है तब एंगल बनता है 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड और जो वो कार है वो टावर की तरफ ही आ रही है। टावर है सामने से एक कार आ रही है और वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है यानी टावर की तरफ आ रही है और टावर के ऊपर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। 6 सेकंड के बाद क्या हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कार और पास आ जाएगी जब कार पास आती जाएगी तो एंगल बढ़ता जाएगा। मैंने बताया था वर्टिकल के पास कोई भी ऑब्जेक्ट जितना आता जाएगा एंगल ऑफ चाहे एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो बढ़ता जाएगा। डिप्रेशन तब बनता है जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ देखता है ठीक है। तो ये मेरा टावर हो गया और एक कार को रैंडमली ऑब्जर्वर ने देखा तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा था और 6 सेकंड के बाद ये कार और पास आ गई टावर के तो एंगल 60 डिग्री बन गया। ए बी सी और डी लेकिन कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है कांस्टेंट स्पीड सेम स्पीड से चल रही है। हमें फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस। पूछा है कितना टाइम लेगा कि कार डी से सी तक आने में तो 6 सेकंड का टाइम लगा। फिर पूछा है सी से 60 डिग्री जब एंगल बना तो सी से बी तक पहुंचने में ये कितना टाइम लगाएंगे ठीक है। टाइम हमें पहले दिया गया है और यूनिफॉर्म स्पीड बोला है। आगे के लिए हमें टाइम निकालना है बस इसमें कमी क्या है डिस्टेंस एक तो निकालनी होगी क्योंकि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में डिस्टेंस आता है ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकल सकती है जब तक स्पीड पता नहीं होगी। तो पहले हम एक काम करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है स्पीड को हम इसमें मान लेते हैं टाइम दिया है टाइम और स्पीड का प्रोडक्ट करेंगे तो जिससे हमें डिस्टेंस मिल जाएगी और डिस्टेंस का यूज हम कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ले लिया मैंने थोड़ा सा नीचे इसको लिखते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल लिया ट्राइंगल एबीसी और इससे पहले कुछ और काम कर लेते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड फिक्स रहेगी हमेशा। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इसको हम मान लेते हैं कितना होगा v मीटर पर सेकेंड ठीक है। सेकेंड में दिया है इसलिए मीटर पर सेकेंड ले लिया। अभी इसको लिखते हैं बाद में लिखेंगे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा स्पीड इनटू टाइम ठीक है। डिस्टेंस सबसे पहले मैंने CD लिया CD डिस्टेंस इज इक्वल टू CD डिस्टेंस के लिए स्पीड कितना है स्पीड तो D से B तक लगातार सेम रहेगी यूनिफॉर्म है V और टाइम D से C के लिए कितना दिया है 6 तो CD डिस्टेंस हमें मिल जाएगा 6B और डिस्टेंस है तो ये मीटर में आ जाएगा और चेक करना चाहो तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड है ना क्योंकि टाइम भी किसमें है सेकेंड में सेकेंड से सेकेंड कटेगा 6B मीटर आ जाएगा ठीक है। इसके बाद मैंने ट्राइंगल ले लिया ट्राइंगल ABC स्मॉल ट्राइंगल ले लिया। ये तो हमें डिस्टेंस मिल गई 6B
ये डिस्टेंस पता नहीं है, मान लेते हैं x है, और टावर की हाइट क्या है ऐसा क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया है, तो हम इस टावर की हाइट को h ले लेते हैं और ये सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल एबीसी और tan 60 लगा दिया इसमें। tan 60 इज इक्वल टू h/x, √3 इज इक्वल टू h/x। ठीक है, तो h हमें कितना मिलेगा, √3x मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, कंप्लीट ट्राइंगल एरिया एबीडी, और एबीडी ट्राइंगल में tan 30 अप्लाई कर दिया। tan 30 इज इक्वल टू h बाय ये टोटल लेंथ x प्लस 6b। ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 6b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3h इज इक्वल टू x प्लस 6b आएगा, है ना। h हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, x। बेसिकली x भी नहीं चाहिए, हमें टाइम निकालना है, लेकिन डिस्टेंस अगर हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो टाइम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि cb का ही टाइम पूछा है, तो cb की डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला तो हमें पता है, उसका यूज करके टाइम तक पहुंच जाएंगे। तो √3 इंटू h हम लोगों ने अभी फाइंड कर लिया है, √3 इंटू x इज इक्वल टू x प्लस 6b। ठीक है, तो √3 जानते हो, दो बार रूट की सेम वैल्यू आ जाए तो रूट चला जाता है, x प्लस 6b और 3x, x को ट्रांसपोजिशन किया तो 2x इज इक्वल टू 6b और 2 3 जा 6। मैं इसके बाद कैलकुलेशन इधर कर लेता हूं, तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 3b मिलेगा। ठीक है, x से मेरा काम नहीं चलेगा, हमें टाइम निकालना है cb में। ठीक है, तो x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड तो सेम है 3b, b से v कैंसिल हो गया, तो टाइम हमें पता चल गया कितना, 3 सेकंड का टाइम लगेगा जब कार C से जो टावर का फुट है वहां तक पहुंचेगी। तो ये फाइनल आंसर हो गया। मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब समझ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, देखा जा रहा है, टावर के टॉप की तरफ देखा जा रहा है, और ये कहां से देखा जा रहा है, 4 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस से, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से। तो ये टावर है और यहां से 2 पॉइंट है, एक टावर के बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पे है और इसी टावर के बेस से दूसरा पॉइंट 9 मीटर की डिस्टेंस पे, A, B, C और D। ठीक है, C और D 2 पॉइंट इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इफ सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री देन कॉम्प्लीमेंट्री। अगर 2 एंगल को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो उनका सम अगर 90 डिग्री आए तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर हम 2 एंगल का ऐड करें तो 180 डिग्री आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये जो 2 एंगल बनेंगे 4 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस पे, ये कैसे हैं, दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक थीटा होगा, एक 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 है, तो एक को थीटा मान लेते हैं, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, इसके बाद देखो ट्राइंगल एबीसी ले लिया, और एबीसी ट्राइंगल में ये हाइट मैंने मान ली h हाइट, और प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें 6 मीटर प्रूव करना है। तो 10 लगा दिया, परपेंडिकुलर और बेस दिया था, h/4 आएगा, और उसके बाद दूसरा कंप्लीट ट्राइंगल लिया ABD। ठीक है, तो इसमें भी 10 लगा देते हैं, 10 90 माइनस थीटा, और हाइट इसमें दिया है h और बेस दिया है 9, cot 90 इज इक्वल टू h/90। ये एब्रिविएशन है, चेंजेस है, 90 माइनस करते हैं तो cot हो जाता है। ये जो पीछे वाला चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें 0.3 एक्सरसाइज थी जिसमें ये एब्रिविएशन थे कि साइन का चेंज कॉस होता है, कॉस का चेंज साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, कोसेक का सेक होता है, सेक का कोसेक होता है। ये एब्रिविएशन है, रेसिप्रोकल नहीं है। रेसिप्रोकल तो साइन का कोसेक होता है, कोसेक का साइन होता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, है ना। ये क्या है, सेक का कॉस होता है, कॉस का सेक होता है, ये क्या है, रेसिप्रोकल। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एब्रिविएशन की। बस थोड़ा सा याद रखना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, है ना। 90 माइनस जब करते हैं,
है ना, और tan का cot, cot का tan, और sec का cosec, cosec का sec। ये डिलीटेड है सिलेबस से, बस इसी पॉइंट को याद रख लो, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बात और लिख लें हम, cot को क्या लिख सकते हैं, 1/10 h/9, क्योंकि tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें tan नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, h, हाइट निकालना है। तो ये नहीं चाहिए मतलब हटेगा कैसे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट का लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो और राइट का राइट से मल्टीप्लाई कर दो, h/4 इंटू h/9, ये 10 से 10 कैंसिल होगा, तो 1 इज इक्वल टू आएगा h² 36, 9 4 जा कितना होगा, 36 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h² इज इक्वल टू 36, स्क्वायर रूट लेंगे तो h इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो टावर है इसकी हाइट क्या होगी, 6 मीटर हो जाएगी। बस थोड़ा सा याद रख लेना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इस तरह से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे बोला जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। अब अगली वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू।